क्रोध को हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव पहुंच गया। उस व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करने से हमारा आज भी बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह क्रोध करके दूसरे को दुख दे रहा है, तो वह व्यक्ति मूर्ख है। यह उसका बहुत बड़ा भ्रम है। क्रोध करने से दूसरे को दुख मिलना तो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन जो क्रोध कर रहा है उसे अवश्य ही क्रोध की अग्नि में जलना पड़ता है। मैं क्रोध करने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझता हूँ, क्योंकि वह बेवजह क्रोध के द्वारा अपने शरीर को जला रहा है। इससे भी बड़ा मूर्ख मैं उस व्यक्ति को मानता हूँ जो क्रोध का जवाब क्रोध से देता है। कहने का मतलब, यदि हम पर कोई क्रोध करता है तो उसका जवाब यदि हम क्रोध से देते हैं तो हम उसके गुलाम हो गए हैं, क्योंकि हम दूसरे के कारण अपने आप को भी क्रोध से जला रहे हैं। ऐसा समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें गाली दे देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हम क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी गाली से हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। इस प्रकार हम गाली देने वाले व्यक्ति के हम गुलाम हो गए हैं, क्योंकि उसने अपनी गाली से हमें उत्तेजित कर दिया है और हम क्रोधित हो गए हैं और दूसरे के कारण बेवजह अपने आप को क्रोध रूपी अग्नि में जलाते हैं। यदि हम क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं तो हम पहले ही हार गए हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपने मकसद में कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने हमें क्रोध दिला दिया। क्रोध का उत्तर हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से दें। कभी भी दूसरे व्यक्ति के कारण हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, यदि हमें कोई गाली देता है तो उसका जवाब हमें गाली से नहीं देना चाहिए। गाली का जवाब दे तो प्रेमपूर्ण ढंग से ही दें। मैं तो यह कहता हूँ कि गाली का जवाब दे ही नहीं। यदि दूसरा व्यक्ति क्रोधित है तो वह उस व्यक्ति का निर्णय है। उस समय वह व्यक्ति बेहोश है, क्रोध में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है क्रोध के कारण। तो ऐसे समय उस व्यक्ति से बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो हम कह सकते हैं, किसी भी प्रकार की लड़ाई का अंत क्रोध से नहीं हो सकता। केवल प्रेम के माध्यम से ही दुनिया में होने वाली सभी लड़ाइयाँ नष्ट की जा सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि जितना आपके जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा उतना ही आपके जीवन में क्रोध समाप्त होगा। मेरी प्रभु से यही आशा है कि आपका जीवन प्रेमपूर्ण हो। धन्यवाद।